नमस्कार दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है 37/2021 सेंट्रल टैक्स, जिसके द्वारा के जो DRC 3 फॉर्म था जो कि आप टैक्स पेमेंट के लिए यूज़ करते थे वॉलंटरी टैक्स पेमेंट के लिए, उसमें चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के लिए जो टेन्योर था वो बढ़ाया गया है। CGST 9th अमेंडमेंट रूल 2021 नोटिफाई किए गए हैं, जिसके द्वारा के गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं GST एक्ट में, यानी कि रूल 137 जो कि एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी से डील करता था 4 ईयर के लिए टर्म दी गई थी, अब यहाँ पे 5 ईयर्स कर दिया गया है। दोस्तों, आप DRC 3 के जरिए पेमेंट करते थे। यदि आपको कोई वॉलंटरी पेमेंट करनी थी या फिर शो को नोटिस या स्टेटमेंट के अगेंस्ट आप कोई पेमेंट करना चाहते थे, लेकिन यदि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत आपकी कोई टैक्स डिमांड डिटरमिन की गई है GST ऑफिसर के द्वारा, तो क्या आप DRC 3 के जरिए उसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अब अमेंडमेंट की गई है। यहाँ पे जो हेडिंग दी गई थी ये इंटीमेशंस ऑफ पेमेंट मेड वॉलंटरली और मेड अगेंस्ट द शो को नोटिस और स्टेटमेंट, अब यहाँ इसके बाद नई वर्डिंग इंसर्ट की गई है स्टेटमेंट के बाद। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का टैक्स डिटरमिन किया जाता है GST ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के अंतर्गत, तो इसके लिए इंटीमेशन DRC 01A के जरिए दिया जाता है। दोस्तों, अब DRC 3 फॉर्म की जो हेडिंग है उसमें अभी ये इंसर्ट कर दिया गया है कि यदि इंटीमेशन ऑफ टैक्स डिटरमिन्ड दिया गया है थ्रू फॉर्म GST DRC 01A, तो उसके लिए भी आप पेमेंट आप GST DRC 3 के जरिए कर सकते हैं। यानी कि यदि आपका टैक्स डिटरमिन किया गया है सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के अंतर्गत GST की, तो आप उसकी पेमेंट DRC 3 के जरिए कर पाएंगे GST पोर्टल पर। दोस्तों, जब आप GST DRC 3 में पेमेंट करते थे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत कोज ऑफ पेमेंट आपको सिलेक्ट करना होता था, यानी कि क्या ऑडिट इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई आपकी डिमांड निकली है उसकी आप पेमेंट करना चाहते हैं, या वॉलंटरी करना चाहते हैं, या शो को नोटिस के अगेंस्ट, या एनुअल रिटर्न रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अगेंस्ट, और अदर स्पेसिफाई आपको करना होता था। अब इसमें जो रीज़न है इन्हें भी अब चेंज कर दिया गया है। दोस्तों, अब जब आप ये रीज़न यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद अब कुछ और रीज़न भी यहाँ पे डाल दिए गए हैं, यानी कि यदि अब स्क्रूटनी की वजह से या फिर इंटीमेशन ऑफ टैक्स डिटरमिन थ्रू GST DRC 01A के जरिए आपको कोई डिमांड मिली है, या फिर मिसमैच है GSTR 1 और GSTR 3B में, उसकी वजह से आप पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर मिसमैच है GSTR 2B और GSTR 3B में जो आपने ITC क्लेम किया है उसकी वजह से, तो अब आप ये रीज़न भी सिलेक्ट कर पाएंगे और उसके लिए भी आपको GST DRC 03 के जरिए पेमेंट करनी है। एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि अभी तक टैक्स पेयर को कन्फ्यूज़न थी कि यदि उनका मिसमैच आ रहा है या फिर ऑर्डर GST डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है सेक्शन 73 और सेक्शन 74 का, तो उन्हें पेमेंट कैसे करनी है। तो अब उन्हें पेमेंट सिर्फ DRC 3 के जरिए ही करनी है GST पोर्टल पे। इससे पहले GST ऑफिसर के द्वारा कहा जा रहा था कि आपको जो GST पोर्टल पे डिमांड अगेंस्ट लाइबिलिटी का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना होता है, तो वो DRC 3 के जरिए जो पेमेंट की थी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के आ जाने के बाद अब आप आसानी से DRC 3 के जरिए पेमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी डिटरमिन होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, DRC 3 में पॉइंट नंबर 5 दिया गया था जो कि यह बताता था कि यदि कोई व्यक्ति शो को नोटिस के इशू हो जाने के बाद पेमेंट करता है 30 डेज़ के अंदर, यहाँ पे रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ इशू आता था नोटिस का, इस केस में व्यक्ति को पेनल्टी पे नहीं करनी होती थी या फिर रिड्यूस पेनल्टी ही पे करनी होती थी सेक्शन 74 के अंतर्गत, यदि वो 30 डेज़ के अंदर इसके इशुएंस के पेमेंट कर देता है। अब इस पॉइंट नंबर 5 में भी चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों, जहाँ पे पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत विद इन 30 डे ऑफ इशू जो वर्ड थे वो लिखे गए थे, उसके बाद नए वर्ड इंसर्ट किए गए हैं, यानी कि स्क्रूटनी, इंटीमेशन ऑफ टैक्स असरटेन थ्रू फॉर्म GST DRC 01A, ऑडिट, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और अदर स्पेसिफाई। तो इन केसेस में भी अब आप 30 डेज़ के अंदर टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, जैसे ही आपको इनके अंतर्गत शो को नोटिस रिसीव हो जाता है GST पोर्टल पर। दोस्तों, यदि आप पुराना DRC 3 देखते हैं तो वहाँ पे जब आप टैक्स पेमेंट करते थे तो वहाँ पे फ़ीस की पेमेंट करने के लिए कोई कॉलम नहीं दिया गया था, यानी कि यदि आप लेट फीस एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं, अब इसके लिए भी बदलाव किया गया है इस फॉर्म के अंतर्गत, यानी कि पॉइंट नंबर 7 के अंतर्गत।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल नंबर 7 के अंतर्गत जो एंट्री थी उसे सब्स्टिट्यूट किया गया है, यानी कि अब यहाँ पे फीस के लिए भी कॉलम डाल दिया गया है। इस प्रकार यदि आपकी रिटर्न लेट फाइल हुई है और आप लेट फीस पे करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। दोस्तों ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके ज़रिए बहुत से क्लैरिफिकेशन अब आ गए हैं, यानी कि यदि अब आपका मिस मैच होगा GSTR 1 और GSTR 3B की टैक्स लाइबिलिटी में तो उसकी पेमेंट आप DRC 3 के जरिए कर सकते हैं, या फिर आपने ITC ज़्यादा क्लेम कर लिया है GSTR 3B में एज़ कम्पेयर टू GSTR 2B तो उसकी पेमेंट भी आप बाद में DRC 3 के जरिए कर सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति का कोई स्क्रूटनी का नोटिस आता है या फिर उसकी डिमांड डिटरमिन की जाती है GST ऑफिसर के द्वारा DRC 01A में तो उसकी भी पेमेंट अब आप DRC 3 के जरिए कर पाएंगे। इसके अलावा यदि ऑडिट इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन GST ऑफिसर के द्वारा किया जाता है या टैक्स डिटरमिन किया जाता है तो उस केस में भी आपके पास 30 डेज होंगे टैक्स की पेमेंट करने के लिए DRC 3 के जरिए। आपका क्या विचार है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो हमें इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कि आप चाहते हैं कि कोई और भी अमेंडमेंट DRC 3 में होनी चाहिए तो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों यदि आप DRC 3 के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करना है, सब्सिडी टैब में जाना है, माई एप्लीकेशन में जाना है और उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC 3 सेलेक्ट करके न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद के नई एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कॉज ऑफ पेमेंट में आप जब ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो रीज़न है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, यानी कि क्या वॉलंटरी है, शो को नोटिस, एनुअल रिटर्न, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है या फिर लाइबिलिटी मिसमैच है GSTR 1 GSTR 3B में, या ITC मिसमैच है या इंटीमेशन ऑफ टैक्स डिटरमिन थ्रू DRC 01 या स्क्रूटनी। तो आप यहाँ पे कॉज ऑफ पेमेंट सही से सिलेक्ट कीजिए ताकि आप करेक्टली GST की जो लाइबिलिटी है वो पे कर सकें। दोस्तों यहाँ पे आपको DRC 3 से रिलेटेड कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप को यदि शो को नोटिस इशू हुआ है तो आपको पूरी लाइबिलिटी पे करनी होती है, पार्शियल पेमेंट नहीं कर सकते हैं। GST पोर्टल पर आप DRC 3 की जो एप्लीकेशन है उसे सेव कर सकते हैं और ये मैक्सिमम 15 डेज़ के लिए सेव रहती है। और इसके अलावा यदि आपको कोई सफिशिएंट बैलेंस नहीं है पे करने के लिए लाइबिलिटी को जो कि शो को नोटिस में आ रही है तो आप क्रिएट चालान बटन पे क्लिक करके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके बाद पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।